नमस्कार दोस्तों। आज है 14th ऑफ मार्च। 25th ऑफ मार्च को CUET PG COQP11 के कोड का एग्जाम होने वाला है, वो भी शिफ्ट 2 में, यानी कि 12:30 से लेकर 2 बजे तक अपना एग्जाम होने वाला है। अगर मैं रफली काउंट कर लूँ तो चलो मैं मान लेता हूँ आज से लेकर 25th तक 10 दिन बचे अपने पास। तो इन 10 दिनों में आपने क्या करना है, क्या आप ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके आपके जो स्कोर्स हैं, जिसके आपके जो रैंक्स हैं, जिसके आपके जो प्रिपरेशन है उसको फाइन ट्यूनिंग मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड से लेकर डाउट होगा, बहुत सारे बच्चों का सिटी इंटीमेशन स्लिप के बारे में डाउट होगा। तो मैं वो चीज आपको बता देता हूँ कि CUET PG COQP11 कोड के एडमिट कार्ड्स अभी आउट नहीं हुए हैं। एडमिट कार्ड सिर्फ उनके आउट हुए हैं जिनका एग्जाम 20 से पहले है। अगर आप ये स्लिप को अच्छी तरह देखें तो इसमें बहुत अच्छी तरह उन्होंने कि उन कोर्सेज के एडमिट कार्ड्स आउट हुए हैं जिनके 20 से पहले तक एग्जाम है। तो जो 20 के बाद वाले एग्जाम है, क्योंकि अगर हम अपना एग्जाम देखें तो यहाँ देखो 20 के बाद है, यानी कि 25 मार्च को है। तो उसके जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही आउट किए जाएंगे। जब भी आउट किए जाएंगे वो आपको पता लग जाएगा, और पता लग जाएगा तो पहले ही डाउनलोड कर लेना। उसकी एक कॉपी, आपके एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है वो आपके पास होना चाहिए। ये सब चीजें अभी से ही रेडी कर लो। लास्ट मोमेंट पे हौच पौच ना हो जाए, कोई चीज रह ना जाए, कुछ चीजें आप छूट ना जाए, कुछ चीजें आप गलत ना कर दो। इसलिए ये सब चीजों को अभी से प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इन 10 दिनों में हमने करना क्या है। हमने कहा कि आज 14 मार्च है, 25 मार्च को अपना जो है वो एग्जाम है। देखिए 25 मार्च को अगर अपना एग्जाम है, वो भी 2025 CUET PG 2025 का, तो दोस्तों सबसे पहली चीज इन 10 दिनों में आपने करना है वो देखना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। पिछले 3 साल के अगर आप CUET PG के प्रीवियस ईयर देखोगे, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो पता लग जाएंगी। देखिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं ना, क्वेश्चंस कई बारी रिपीट हो जाते हैं इधर उधर, मतलब उससे रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने पूछ लिया कुछ पॉलिटी का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में से पूछ लिया, अब उसी को घुमा के कुछ और पूछ लेंगे। जैसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल पूछ लिया, आर्टिकल 18 में आता, तो अब उसी को घुमा के अगली बारी कुछ और पूछ लेंगे। तो प्रीवियस ईयर देखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इन 10 दिनों में अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं देखा तो पहले प्रीवियस ईयर देखो। उसके बाद देखिए रिवीजन इज द की। अगर आप इन 10 दिनों में ये प्लान आउट कर रहे हैं कि मैं नई चीजें और पढ़ लेता हूं, और ज्यादा डेप्थ में चले जाता हूं, और एलेबोरेट कर लेता हूं अपनी प्रिपरेशन को, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको एक ही किक को 10 बारी प्रैक्टिस करना है, ना कि 10 अलग अलग किक्स को एक बारी प्रैक्टिस करना है। रिवीजन इज द की। जो आज तक आपने पढ़ा है, चाहे 1 महीना प्रिपरेशन की है, चाहे 2 महीना की है, चाहे 3 महीना की है, जितनी भी प्रिपरेशन आपने आज तक की है, अब वो मोमेंट है उसे अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। रिवीजन में क्या करना है, जैसे अगर हम सिलेबस में भी देखें तो जनरल एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स, जैसे परसेंटेज मान लेता हूं, सारे के सारे फॉर्मूलाज कंसेप्ट रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। जैसे अगर आपने परसेंटेज पढ़ा जहां से भी पढ़ा आपने, तो उसमें आपको फ्रैक्शंस कराई होंगी कि 1/2 की फ्रैक्शन होती है, परसेंटेज होती है 50% होती है, या मैं कह लूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। ये सब चीजों को अब रिवाइज करने का टाइम आ चुका है। या फिर सारे स्केयर रूट्स, 2 का स्केयर क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 2⁴ क्या होता है, इन सब चीजों को रिवाइज करने का मौका अब आ चुका है। तो इन 10 दिनों में इन सब की रिवीजन करो, फॉर्मूलाज रिवाइज करो, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम के भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, एरिया के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इन सब चीजों को अब गो थ्रू करने की बारी है। साथ ही में बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, अगर आपने इंग्लिश लिया तो इंग्लिश, हिंदी लिया तो हिंदी। और जो चीज इस इन 10 दिनों में आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो करनी है दोस्तों, वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे उम्मीद करता हूं। अगर नहीं दे रहे तो फिर आप गलती कर रहे हैं अपने साथ, क्योंकि टाइम प्रैक्टिस होता है मॉक टेस्ट से, एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है मॉक टेस्ट से। तो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस या फिर एक टाइम टाइम का प्रैक्टिस करना है वो मॉक टेस्ट से ही होगा। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा आपका टाइम का होल्ड आता जाएगा। आपको पता लगता जाएगा कि इतना टाइम में इतने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, इतने टाइम में इतने करने हैं। तो मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, इस वीडियो में भी कहूंगा। उसके बाद दोस्तों आप अगर ये सब चीजें कर रहे हैं
तो एक जो चीज आपको और इम्पोर्टेंट करनी है वो है करंट अफेयर्स। दोस्तों मार्च के करंट अफेयर्स अच्छे से कर लीजिए। मार्च के करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह आपके होने चाहिए। देखिए अगर आप मुझसे पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो मार्च और फेब के, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा इन जब ये दोनों हो जाएं फिर जनवरी पे जाइए, फिर लास्ट 6 मंथ्स को रिवाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेन फोकस रखना है आपने वो देखिए सबसे पहले मार्च, फिर फेब, फिर जैन। इनके तो करंट अफेयर्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, पता होनी चाहिए। कोई नए अपॉइंटमेंट हुई है, कोई नई चीजें आई हैं, जैसे अभी EFIR हुई है थ्रू ईमेल, तो किस स्टेट में हुई है? जम्मू एंड कश्मीर में हुई है। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता तो इन 10 दिनों में करंट अफेयर्स कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आप करंट अफेयर्स छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो आपने आज तक पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, उम्मीद करता हूँ नोट्स बनाए होंगे, कुछ पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो फिर देखो फिर तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, लेकिन इन उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ पढ़ा, तो आपने नोट्स बनाए होंगे। तो बस इन नोट्स के अब रट्टा मारने का टाइम आ चुका है। इन नोट्स को अब दोबारा 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 दिन रात देखने का टाइम आ चुका है। इन 10 दिनों में सिर्फ इन नोट्स को देखो। अपने जो हाथ के अपने बनाए हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको अच्छी तरह देखो, अच्छी तरह रिवाइज करो, अच्छी तरह गो थ्रू करो। छोटे से छोटा कंसेप्ट भी छूटना नहीं चाहिए। जीएस को रिवाइज कर लो। अब जीएस सारा अगर आपने नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। देखिए जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले रिवाइज करना, उसके बाद हो सकता है आप थोड़ा सा इको को रिवाइज कर लो और थोड़ा सा जियो जो मतलब ज्योग्राफी को रिवाइज कर लो। इन 3 सब्जेक्ट्स को तो जरूर रिवाइज करना। हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं पहले से फिर तो फॉर श्योर आप करो। लेकिन ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जिनको थोड़े टाइम में ज्यादा कवर करना है, इन 3 सब्जेक्ट्स को कवर कर लो, आपकी काफी सारी चीजें जो हैं वो जीएस में कवर हो जाएंगी। बाकी करंट अफेयर्स तो है ही है। देखिए जो भी आप जीएस में पढ़ेंगे या फिर आप करंट में पढ़ेंगे, दोनों को आपस में रिलेट करके पढ़ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो करंट में मुद्दा चल रहा है, एग्जाम्पल के उसमें कोई प्लेस आ रही है, कोई कोई जगह का नाम आ रहा है, कोई कंसेप्ट आ रहा है, उसका साथ ही में जीएस में कंसेप्ट भी पढ़ लेना। जैसे कुछ अमेंडमेंट हुई, मैं छोटी सी एग्जांपल देना हूँ, करंट का एक टॉपिक आपने करंट अफेयर में पढ़ा कि कोई अमेंडमेंट हो गई, XYZ अमेंडमेंट हुई। तो वो किस आर्टिकल के अंडर अमेंडमेंट हुई, कौन पावर देता है, कौन उस अमेंडमेंट को कर सकता है, कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये सब जीएस का टॉपिक हो गया। तो करंट का टॉपिक ये था कि अमेंडमेंट हुई, लेकिन जीएस का टॉपिक ये हो गया कि हाँ इस आर्टिकल के अंडर अमेंडमेंट हुई, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट की, सिंपल मेजोरिटी के साथ हुई है, कैसे हुई, ये सब चीजें जो है वो जीएस का टॉपिक हो गई। तो आप इन दोनों को आपस में रिलेट कर पढ़ना, आप इन दोनों को आपस में साथ जोड़कर पढ़ना जब भी पढ़ोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने करंट पढ़े ही नहीं है, मुझे करंट पढ़ने हैं, तो भाई 6 मंथ्स की कोई कंपाइल्ड मैगजीन ले लो, बहुत अच्छी मैगजीन्स आती हैं, या फिर कोई अच्छे पीडीएफ्स ले लो, कुछ अच्छी सोर्सेज से पढ़ लो, लेकिन करंट अफेयर जरूर पढ़ना। तो दोस्तों मैं भी ज्यादा टाइम इस वीडियो के थ्रू आपका लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे है कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करें उतना ही बढ़िया। तो लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स में सिर्फ आपको पहली चीज टिप यही बताना चाहूंगा कि दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चंस को अच्छी तरह रीड करना, देखना, मार्क करने से पहले सुनो, पढ़ो, लिखो, देखो क्या है वहां पर, अच्छे से पढ़ो क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन ही गलत रीड कर लेते हैं और आप बाद में उसका आंसर आता होता है। अगर हमें नॉर्मली पूछा जाता तो हम मार्क कर सकते थे सही, लेकिन वहां पर बैठे बैठे गलत मार्क कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे से रीड नहीं कर रहे, क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे। तो पढ़ो। दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। देखिए वहां पर ही पीसी पर ही आपका, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ऐसा तो है नहीं है कि ओएमआर शीट पर आपने लिखना है, कंप्यूटर के ऊपर ही है, वहीं पर टाइमर आ रहा होता है। तो वहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना, पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेना। मैथ्स में अगर आपको लगता है कि टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। जो इजीली पहले हो रहे हैं पहले उन सबको करके अपने मार्क्स सिक्योर करना। एग्जाम्पल के तौर पे 75 क्वेश्चंस में से अगर मैं मान लूं 40 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वन लाइनर है, आपको फॉर श्योर आते हैं, बहुत कम टाइम में हो जाएंगे। तो 40 क्वेश्चंस को पहले सिक्योर कर लो, पहले उनको मार्क कर लो, उसके बाद टाइम बचा के फिर जो बाकी बचे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 20 क्वेश्चंस और हैं जो बाकी बचे हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगना था लेकिन आपसे हो जाएंगे, फिर उन 20 क्वेश्चंस पे आओ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और अपने माइंड में बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरी ऊपर तक स्ट्रेस आपका भरा पड़ा है। देखिए, दिस इज जस्ट एन एंट्रेंस फॉर एडमिशन। आपको कोई इस एग्जाम के थ्रू आईएएस नहीं बना रहा, आपका आईपीएस का पेपर नहीं जा रहा इसमें, आपका आईएएस ऑफिसर नहीं बनने वाले आप इस पेपर के थ्रू। सिर्फ एक एडमिशन मिलेगी, वो भी एक कोर्स में, वो है एलएलबी। एलएलबी आप 1000 जगह से कर सकते हैं, करोड़ों जगह से कर सकते हैं। बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि थोड़ा टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना, थोड़ा सा बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम देना। जितना ज्यादा आप रिलैक्स होकर एग्जाम देंगे उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस मत लेना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज। ये थी लास्ट मोमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा जो आपको कहना था। अब इन 10 दिनों में खींच दो काम यार, जितना खींच सकते हो खींच दो। रिवीजन पे फोकस करो, बहुत नया कुछ मत पकड़ना, नहीं तो फिर उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, सारा टाइम उसी में वेस्ट हो जाएगा। जो आज तक पढ़ा है उसे रिवाइज करो, उसे अच्छी तरह देखो। और कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर देना। मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों। अगर हल्की सी भी इंफॉर्मेटिव या सही लगी हो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लिए रखते हैं। थैंक यू।